जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। दोस्तों, एक बार फिर आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप मुंबई का मानुस और आपके लिए लेकर आया है आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। एपिसोड नंबर है 419 यानी कि 419, 1 जुलाई और वीरवार का दिन। दोस्तों, एक हमारी बहुत ही पुरानी मित्र हैं, करीब कह सकते हैं 30 साल हो चुके हैं। उन्होंने मुझे कुछ भेजा है और मैं चाहता हूं कि आपको मैं सुनाऊं। और उसके अलावा दूसरा जो एक कहानी है, बहुत ही शिक्षापद और स्पिरिचुअल स्टोरी है, जो हमें भेजी है विवेक वर्मा जी ने, जो बुल्गारिया सोफिया में रहते हैं। बहुत ही अच्छे दोस्त हैं, बहुत बड़े आर्किटेक्ट हैं, ग्लोबल आर्किटेक्ट हैं और हमेशा कुछ ना कुछ स्पिरिचुअल स्टोरीज़, मोटिवेशनल स्टोरीज़ भेजते रहते हैं। और हमारा हमेशा यही कर्तव्य है कि जब भी वो भेजते हैं तो हम आप तक उनकी बातों को पहुंचाएं। तो मैं शुरुआत करता हूं। पहले जो मुझे पहले भेजा है, हमारे एक मित्र हैं, उन्होंने एक अच्छी छोटी सी कविता है, लेकिन बहुत ही अच्छी कविता है और मुझे उम्मीद है कि आपको ये पसंद आएगी। आरजे आदि, मुंबई चा मानुस। सारी उम्र यूं ही गुजर गई, सारी उम्र यूं ही गुजर गई, रिश्तों की तुरपाई में कुछ रिश्ते पक्के निकले, बाकी उधड़ गए कच्ची सिलाई में। सारी उम्र यूं ही गुजर गई, रिश्तों की तुरपाई में कुछ रिश्ते पक्के निकले, बाकी उधड़ गए कच्ची सिलाई में। बड़ा मुश्किल काम दे दिया, बड़ा मुश्किल काम दे दिया किस्मत ने मुझको। कहती है तुम तो सबके हो सकते हो, कहती है तुम तो सबके हो सकते हो, अब ढूंढो उनको जो तुम्हारे हैं, अब ढूंढो उनको जो तुम्हारे हैं, अब ढूंढो उनको जो तुम्हारे हैं। धन्यवाद। और बहुत अच्छी कविता है, छोटी है लेकिन बहुत शिक्षापद है, बहुत मतलब है उसके, और मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। अब मैं आरजे आदि विशेष कुछ अलग हो जाए, उसमें एक कहानी सुनाना चाहता हूँ जो विवेक वर्मा जी ने भेजी है। हमारे दोस्त हैं, बहुत ही परम मित्र हैं। कहानी का शीर्षक है शिक्षा का निचोड़। कहानी की शुरुआत होती है कुछ इस प्रकार। काशी में गंगा के तट पर एक संत का आश्रम था। एक दिन उनके एक शिष्य ने पूछा, गुरुवर शिक्षा का निचोड़ क्या है? संत ने मुस्कुराकर कहा, एक दिन तुम खुद ब खुद जान जाओगे। और बात आई गई हो गई। कुछ समय बाद एक रात संत ने उस शिष्य से कहा, वत्स, इस पुस्तक को मेरे कमरे में तख्त पर रख दो। शिष्य पुस्तक लेकर कमरे में गया, लेकिन तत्काल लौटकर आ गया और वो डर से कांप रहा था। संत ने पूछा, क्या हुआ, इतना डरे हुए क्यों हो? तो शिष्य ने कहा, गुरुवर, कमरे में सांप है। संत ने कहा, यह तुम्हारा भ्रम होगा, कमरे में सांप कहां से आ जाएगा? तुम एक बार फिर जाओ और किसी मंत्र का जाप करना, सांप होगा तो भाग जाएगा। शिष्य दोबारा कमरे में गया और उसने मंत्र का जाप भी किया, लेकिन सांप उसी स्थान पर था। वो डरकर फिर बाहर आ गया और संत से बोला, सांप वहां से नहीं जा रहा। संत ने कहा, इस बार दीपक लेकर जाओ, सांप होगा तो दीपक के प्रकाश से भाग जाएगा। शिष्य ने इस बार, जैसा कि संत ने कहा था, एक दीपक को लेकर कमरे के भीतर गया तो उसने देखा कि वहां सांप नहीं है और सांप की जगह एक रस्सी लटकी हुई है। अंधकार के कारण उसे रस्सी का वो टुकड़ा सांप नजर आ रहा था। बाहर आकर शिष्य ने कहा, गुरुवर, वहां सांप नहीं, रस्सी का टुकड़ा है। अंधेरे में मैंने उसे सांप समझ लिया था। संत ने कहा, बस इसी को भ्रम कहते हैं। संसार गहन भ्रम जाल में जकड़ा हुआ है। ज्ञान के प्रकाश से ही इस भ्रम जाल को मिटाया जा सकता है और यही शिक्षा का निचोड़ है। दोस्तों, वास्तव में अज्ञानता के कारण हम बहुत सारे भ्रम जाल पाल लेते हैं
और आंतरिक दीपक के अभाव में उसे दूर नहीं कर पाते। यह आंतरिक दीपक का प्रकाश निरंतर स्वाध्याय और ज्ञानार्जन से मिलता है। जब तक आंतरिक दीपक का प्रकाश प्रज्वलित नहीं होगा, लोग ब्रह्म जाल से मुक्ति नहीं पा सकते। दोस्तों, ये थी कहानी और बहुत ही शिक्षाप्रद और स्पिरिचुअल स्टोरी थी, जिसका शीर्षक था शिक्षा का निचोड़। धन्यवाद विवेक वर्मा जी इतनी अच्छी कहानी भेजने के लिए। और मुझे उम्मीद है कि आज जिन्होंने इस कहानी को सुना है उन्होंने काफ़ी सबक लिया होगा और उन्हें काफ़ी अच्छी लगी होगी। ये है आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप मुंबई से मानुस, और आपके लिए लेकर आया आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। अब मैं इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करता हूँ। कल एक बार फिर आपसे मुलाकात होगी एक नई कहानी, नए किस्से और नई बातों के साथ। तब तक के लिए कहता हूँ नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय जवान, जय किसान, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।